कहानी का शीर्षक जादुई बर्फ का गोला। एक छोटे से शहर के एक कोने में हर दिन एक साधारण सी गाड़ी लगती थी। उस गाड़ी पर बैठा होता था रघु, एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति जो बर्फ के गोले बेचता था। रघु का पहनावा सीधा सादा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी। उसकी गाड़ी रंग बिरंगी बोतलों से सजी होती थी, जिनमें अलग अलग स्वाद के सिरप भरे होते थे, गुलाब, संतरा, नींबू, खस और भी कई। लेकिन रघु की गाड़ी की खासियत थी उसके गोले, जिनमें एक अलग ही जादू था। जिसने भी एक बार उसका गोला खा लिया, वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। एक दिन शहर की एक अमीर महिला, सुश्री कल्पना, अपने दो बच्चों के साथ बाजार घूमने निकली। उनकी नजर रघु की गाड़ी पर पड़ी। बच्चे खुशी से चिल्लाए, मम्मी, बर्फ का गोला, हमें खाना है। कल्पना ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ा। रघु मुस्कराया और बड़े ही प्यार से रंग बिरंगे गोले बनाकर बच्चों को दिए। उन्होंने पेमेंट के लिए पर्स निकाला, लेकिन रघु ने कहा, मैडम, आप बच्चों की मुस्कान देख लीजिए, वही मेरी असली कमाई है। कल्पना यह सुनकर हैरान रह गईं। इतनी मिठास, इतना अपनापन उसने पहले कभी नहीं देखा था। बच्चों ने गोला चखा और जैसे जादू हो गया। मम्मी, ऐसा स्वाद तो हमने कभी नहीं खाया। बच्चे खुशी से उछल पड़े। कल्पना ने रघु से पूछा, भाई साहब, इसमें ऐसा क्या खास है? रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, मैडम, ये गोला सिरप से नहीं, दिल से बनता है। हर गोले में मेरी मेहनत, बच्चों की खुशी और गरीब की दुआ होती है। कल्पना की आंखें नम हो गई। उसने उसी वक्त तय किया कि वो रघु की मदद करेगी। अगले दिन कल्पना ने अपने पति से बात की और रघु के लिए एक छोटी सी दुकान बनवा दी, जहां वो साफ सुथरे माहौल में अपने बर्फ के गोले बेच सके। उसने रघु को डिजिटल पेमेंट, स्वच्छता और मार्केटिंग की जानकारी भी दिलवाई। कुछ ही महीनों में रघु का जादुई बर्फ का गोला पूरे शहर में मशहूर हो गया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई उसके स्टॉल पर आता। रघु अब अमीर नहीं, लेकिन आत्मनिर्भर था। और सबसे बड़ी बात, उसका दिल अब भी पहले जैसा था, साफ, सच्चा और मुस्कुराता हुआ। कुछ साल बीत गए। रघु की दुकान अब सिर्फ एक बर्फ के गोले की दुकान नहीं रही, बल्कि एक पहचान बन गई थी, रघु चाचा की जादुई दुकान। आसपास के शहरों से भी लोग आते थे, सिर्फ उस अनोखे स्वाद और प्यार के लिए, जो रघु अपने हाथों से हर गोले में भर देता था। रघु अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका उत्साह पहले जैसा ही था। उसके साथ अब कई लोग काम करने लगे थे, सब उसी ईमानदारी और मेहनत के साथ जो उन्होंने रघु से सीखी थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन एक बड़ा निवेशक शहर में आया। वह एक फूड चेन बना रहा था और उसकी नज़र रघु की दुकान पर पड़ी। उसने रघु से कहा, चाचा जी, हम आपकी दुकान को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, पूरे देश में इसकी शाखाएं खोलेंगे। आप बस हमें अपना नाम और तरीका दे दीजिए। रघु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, स्वाद तो तुम ले लोगे, लेकिन क्या दिल से बना पाओगे? क्या हर दुकान पर वो बच्चे हंसेंगे जिनके लिए ये गोला एक सपना बन जाता है? निवेशक चुप हो गया। लेकिन तभी रघु की नजर अपने एक पुरानी ग्राहक छोटू पर पड़ी, जो अब बड़ा हो गया था और कॉलेज में पढ़ रहा था। छोटू ने कहा, चाचा, मुझे आपका सपना पूरा करने दो। मैं आपके नाम को जिंदा रखूंगा, लेकिन उसी भावना के साथ, हर दुकान में गरीब को पहले सेवा और हर ग्राहक को सम्मान। रघु की आंखें भर आईं। उन्होंने छोटू का सिर सहलाया और कहा, जा बेटा, अब तेरा ही ये जादू है। कुछ साल बाद देश के कई शहरों में जादुई बर्फ का गोला के आउटलेट्स खुल गए। हर दुकान पर एक बोर्ड टंगा होता था, यहाँ हर ग्राहक की मुस्कान सबसे कीमती है।
हर दुकान पर एक कोना गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होता था, मुफ्त में गोला, प्यार के साथ। रघु अब दुकान नहीं चलाता था, लेकिन उसकी कहानी हर दुकान में सुनाई जाती थी। वह अब एक प्रेरणा बन चुका था, ईमानदारी, मेहनत और सेवा भाव का प्रतीक। अंत में एक दिन रघु खामोशी से अपनी पुरानी गाड़ी के पास बैठा था। एक बच्चा पास आया और बोला, दादाजी, क्या ये वही जादुई गोले वाली गाड़ी है? रघु मुस्कराए, बच्चे को एक गोला बनाया और बोला, हाँ बेटा, यही से जादू शुरू हुआ था। अब छोटू, जिसे सब छोटू भैया कहने लगे थे, देश भर में जादुई बर्फ का गोला की चेन चला रहा था। हर दुकान पर रघु चाचा की तस्वीर लगी होती थी और एक बोर्ड, यहाँ हर गोले में बसी है रघु चाचा की सच्चाई और प्यार। लेकिन छोटू का सपना यही नहीं रुका। उसने सोचा, जब हमारे देश के बच्चों को ये गोला इतना पसंद है, तो क्यों न इसे विदेशों में भी पहुंचाया जाए। इस विचार ने उसे एक नई दिशा दी। विदेश यात्रा और पहला विदेशी स्टॉल। छोटू ने सबसे पहले दुबई में एक स्टॉल खोला, फिर सिंगापुर, फिर लंदन। लोगों ने कभी बर्फ का गोला नहीं खाया था, लेकिन जब उन्होंने वो रंग बिरंगी बर्फ देखी और उसमें छुपा स्वाद चखा, वो हैरान रह गए। एक विदेशी महिला ने कहा, दिस इज नॉट इसे, इट्स मगिक। छोटू ने हर आउटलेट पर एक नियम लागू किया। हर महीने एक दिन गरीब बच्चों के लिए मुफ्त गोला सेवा का आयोजन होगा। इसे कहा गया रघु डे। रघु चाचा का अंतिम सपना। इधर रघु चाचा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। वे गांव में अपने पुराने घर में रहते थे। एक दिन छोटू उन्हें मिलने गया और बोला, चाचा, अब हम विदेशों तक पहुंच गए हैं। लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते। रघु मुस्कराए, फिर बोले, बेटा, एक सपना अब भी अधूरा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के गरीब बच्चों को काम मिले, वो आत्मनिर्भर बने, जैसे तू बना। छोटू ने उसी वक्त एक योजना बनाई, रघु स्कीम, जिसके अंतर्गत गरीब और अनाथ बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि वे कैसे बर्फ का गोला बनाएं, ग्राहक से व्यवहार करें और खुद की छोटी गाड़ी या स्टॉल चला सकें। कुछ साल बाद देश के हर राज्य में हजारों युवा जादुई बर्फ का गोला के माध्यम से आत्मनिर्भर बन गए थे। यह अब एक व्यावसायिक ब्रांड नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। रघु चाचा ने अपनी अंतिम सांस उसी पुराने ठेले के पास ली, जहां से सब शुरू हुआ था। उनके हाथ में एक बर्फ का गोला था और सामने बच्चे खेल रहे थे, गोले खा रहे थे। उनके अंतिम शब्द थे, मेहनत, प्यार और सच्चाई, यही असली स्वाद है जिंदगी का। सीख। एक गोला, एक गरीब आदमी और एक बच्चे के सपने ने मिलकर हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर इरादा सच्चा हो, तो हर हाथ में जादू होता है।